नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय जोशी आज कुछ अलग सा टॉपिक लेके डायबिटीज़ का आपके सामने आया हूँ। एक्चुअली हमारे जो दोस्त हैं हमारे ग्रुप में और बाहर के डॉक्टर और नॉन मेडिकल लोग जो हैं, उनकी ये फरमाइश है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले कि भाई एक ये कंडीशन है, वो डायबिटीज़ में आती है कि नहीं, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। बिकॉज इट इज़ ए वेरी कॉमन थिंग, इट इज़ नॉट सीरियस, इट डज़ नॉट किल द पेशेंट, बट इट इज़ वेरी एम्ब्रेसिंग टू द पेशेंट बिकॉज इसमें तकलीफ़ बहुत होती है, और एम्ब्रेसिंग टू द डॉक्टर कि दवाइयाँ करने के बाद भी अभी ठीक हो जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा में, लेकिन ठीक नहीं होता, तो यू फील लिटिल पर्टर्ब कि भाई क्या करें इसका। उसके बारे में अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो और ये डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ हो तो आप ज़रूर इसका एक कैप्सूल बना के हमें भेजिए। तो हाँ साहब, वो है हिक्कप। अब डायबिटीज़ में हिक्कप होता है, और हिक्कप एक अकेले भी होता है। देखिए, पहले तो हम ये समझना चाहेंगे हिक्कप इज़ वॉट। गुजराती में આપણે હેડકી કહીએ, આપણે એમ કે હેડકી એટલે કોઈ આપણે યાદ કરે છે ના, આપણને આપણી નાની યાદ કરાવી દે એવી હેડકી મેં જોયેલી છે. The hiccup is precipitated by actually the irritation of diaphragm. Diaphragm is a respiratory muscle, a big respiratory major muscle. It should contract and relax as per the respiration need. वो क्या होता है, it goes into spasm in between time and again, and that causes hiccup. अब if there is an increased intra-abdominal pressure, that adds to the misery of controlling hiccup. Commonly ये कब होता है, if there is a subdiaphragmatic hemorrhage or abscess developing somewhere in the liver, in the diaphragmatic area, or if there is a pleural condition, that is in the chest, the other one is in the abdomen. Some irritation to the diaphragm, and then diaphragm goes into spasm time and again, and which we call hiccup. It interrupts the respiration also. But mainly जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, it is because of the irritation of the phrenic nerve. Now phrenic is a branch of vagus. तो phrenic irritate होने के कारण this happens in very high sugar. This happens in a patient who is taking chemotherapy. It happens in somebody who is given an excessive dose of steroid as a treatment, जो ऑर्थोपेडिक में देखने को मिलता है, जो स्किन में देखने को मिलता है, और कीमोथेरेपी में भी देखने को मिलता है. Now that excessive dose irritates the phrenic nerve and causes hiccup. तो वो डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह नहीं जाएंगे, सीधे ट्रीटमेंट में जाएंगे, विच इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल थिंग, एंड एवरीबडी वांट्स टू नो कि भाई इसको कैसे ठीक करें. घर बैठे पेशेंट है, वो भी जानना चाहेंगे साहब इसके लिए हॉस्पिटल जाना हास्यास्पद है, लेकिन जाना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ नो वे आउट. और हॉस्पिटल वाले भी अभी ठीक हो जाएगा करके बैठे रहते हैं, ठीक होता नहीं है. सो एवरीबडी इज़ एम्ब्रेस्ड ऑल्सो एंड पेशेंट इज़ इन डिस्ट्रेस. तो आप इसके बारे में जो भी आप जानकारी में हैं, अगर ये डायबिटीज़ का हिस्सा है तो आपको पता ही होगा, तो बताइए. तो सर ये डायबिटीज़ का हिस्सा भी है, नहीं भी है, बहुत सारे और कंडीशन में भी हिक्कप होता है, लेकिन सबको साथ लेके चलेंगे, ठीक है. ओके, देखिए हिक्कप होता है तो स्टेप वाइज जाएंगे. आप योगा प्राणायाम करने वाले में से हैं तो आप योगा और प्राणायाम करिए, मतलब पलाठी लगा के बैठिए, वो अपना मुद्रासन धारण करिए, और अपनी सांस को कंट्रोल करके रोकिए छोड़िए, जो अनुलोम विलोम में करते हैं, जो प्राणायाम में करते हैं, वहाँ से आप चालू करें. शायद उसी से काम बन जा सकता है, लेकिन बनता नहीं है. ओके, तो इसके बाद अगर आपको ये लगे कि नहीं कंट्रोल में आ रहा, तो वालसालवा एक बार अपने डॉक्टर साहब से आप सीख लीजिए कि ये वालसालवा क्या कैसे होता है. वालसालवा मेहनत करिए, उससे इट विल इंटरप्ट दैट साइकिल ऑफ इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड विल कंट्रोल द हिकअप. ये भी उतना आसान नहीं है.
माई एक्सपीरियंस इज दैट, बहुत सर नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी। तो वालसालवा से आगे क्या करना है? वालसालवा से आगे ये प्रैक्टिकल बातें हैं सर, ये कहीं किताब में नहीं है। आपको प्रिफरेबली कोकोनट वाटर, या कोकोनट वाटर नहीं है, आधी रात को 2 बजे आपको हिकअप हुई है तो प्लेन सादा पानी, लेकिन ठंडा होना चाहिए। और उसके अंदर एक स्ट्रो डालिए, वो बैंड वाली होनी चाहिए, सीधी स्ट्रो नहीं। यू हैव टू कीप योर हेड दिस वे, नॉट दिस वे। सो आपके घर में ऐसी स्ट्रो बना के रखिए, ख़रीद के रखिए, जो इमरजेंसी में काम आएगी। और आपको एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, आइदर योर वाइफ और योर सिस्टर और योर मदर और योर लवर और योर गर्लफ्रेंड, जो भी हो, मैं किसी को बोलूँगा नहीं, ठीक है। वो आपको हेल्प करेगी या करेगा। टेल देम टू होल्ड द ग्लास, ओके, पुट द स्ट्रो इनसाइड, keep your head straight, let the straw having a band so that you don't have to bend your hand, okay, and then continuously sip the water। और वो समय पे अपनी सबसे छोटी उंगली, दोनों उंगलियां अपने कान में डालिए, put both the small fingers in your ear and go on pressing it as you go on gulping it। आप बीच में सांस लेना छोड़ना कुछ भी मत करें, एक सांस में आपको ये लेना है, लेकिन धीरे 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 लेना है, बहुत जल्दी से नहीं। आप धीरे धीरे सीप करते जाइए एंड ट्राई टू प्रेस योर लिटिल फिंगर इन बोथ योर ईयर्स एज यू गो ऑन टेकिंग इट एंड ट्राई टू प्रेस डाउनवर्ड्स। तो एक तरीके से आपके कान में प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक तरीके से आप कंटिन्यूसली वो पानी पीते जाएंगे, तो उसका साइकिल जो है कॉन्ट्रैक्शन का, डायफ्राम का, जो हिक्कप पैदा करता है, वो टूटेगा। ओके सर, 1-2 बार आपने ट्राई किया, फिर भी वालसालवा भी किया, फिर भी हिक्कप बंद नहीं हुआ, तो अब क्या करें? व्हाट इज़ नेक्स्ट? बाद में लास्ट में मैं मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। मेडिसिन तब आती है जब डॉक्टर पिक्चर में आते हैं, तो घर वाले लोग घर बैठ के ये कर सकते हैं इसीलिए। ओके, यू सी, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अपर एंड इज इसोफेगस एंड लोअर एंड इज रेक्टम, ओके। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये और ज़्यादा परेशान करेगा आपको। तो आपको क्या करना है? इतना करने के बाद अगर आपका हिकअप ठीक नहीं हुआ, देन यू टू गो टू टॉयलेट। हाथ में एक ग्लोव्स पहन लीजिए, घर में रखिए ज़ाइलोकेन 2% जेली, 5% नहीं, 2% जेली, 5% एब्सॉर्ब होने में टाइम लगता है। 2% जेली, टेक इट ऑन योर फिंगर, सिट ऑन दी WC टॉयलेट में, और वो ज़ाइलोकेन अप्लाई एन अराउंड योर एनस के आसपास लगाइए, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, और हो सके तो उस समय भी आप वालसालवा करिए। दिस विल स्टॉप दैट साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। यू प्रेस अराउंड योर एनस ऑल्सो एंड यू पुट सम ज़ाइलोकेन अराउंड दैट, तो इट विल ब्रेक द साइकिल, ओके। चलिए साहब, आपने ये भी किया, फिर भी हिकअप बंद नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें? और आप अभी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, तो अभी का उपाय जो है थोड़ा विचित्र है। यू ट्राई टू ईट आइस पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े करके वो खाइए। एक अकेले नहीं खाना है, लेकिन समझ लीजिए पहले आइस हम क्या करते हैं, जब खाते हैं तब मुंह में चबाते हैं, दैट इज़ 1/2 ऑफ द टंग एंड द वेस्टिब्यूल ऑफ द माउथ। ये नहीं करना। आइस के टुकड़े हैं वो मुंह में रख के ट्राई टू थ्रो देम ओवर द इसोफेगस। उस समय ऑटोमेटिकली ट्रेकिया बंद हो जाएगी ना, नॉर्मल हमारा जो डिग्लूटेशन है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इट विल क्रॉस ओवर द ट्रेकिया एंड इट विल गो इनटू द इसोफेगस एज फार एज पॉसिबल इंटैक्ट। आप उसको मुंह में रख के डिजोल्व होने की राह मत देखिए। पुट इट इन द माउथ, कीप इट इन द स्मॉल पीसेस and try to swallow it intact
मतलब कुछ टुकड़े पिघलेंगे, कुछ थोड़े टुकड़े ऐसे ही रह जाएंगे, वो swallowing रिफ्लेक्स प्रेसिपिटेट करेगा विच गोस इनटू द ईसोफेगस। बहुत ठंडा मतलब बर्फ़ आपको लेना है। अगर एक अकेला बर्फ़ ये काम नहीं करेगा। अभी ट्रिक यहाँ से शुरू होती है सर। इवन इफ़ यू आर डायबिटिक, अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो भी, आई रिपीट, अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो भी एक कटोरा भर के शुगर ले आइए, खांड, शुगर। मैंने कटोरी नहीं बोला, हाँ कटोरा बोला, कटोरा। जी हाँ, एक कटोरा भर के शुगर आपके असिस्टेंट को बोलिए कि आपके पास रखें, और उसमें एक बड़ा सा चम्मच डाल दीजिए और खाना शुरू करिए। ट्राई टू ईट द शुगर। जी डायबिटीज़ को बाद में देख लेंगे, कोई चिंता नहीं, वो डायबिटीज़ कुछ नहीं कर पाएगा, हम बैठे। ट्राई टू ईट द शुगर along with the small ice pieces। यहाँ भी याद रखिए, जब हम खाते हैं तो मुंह में लेके फिर चबाते हैं, फिर चबाना हो जाए फिर अंदर जाने देते हैं, ऐसा नहीं करना सर, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा मुंह में रखिए, इट विल गेट डिजॉल्व विद द सलाइवा, इट विल डिजॉल्व विद द ice pieces वाटर, एंड देन ट्राई टू थ्रो इट ऑन द ईसोफेगस। पोस्टीरियर वन थर्ड टंग की मैं बात करता हूँ, वहाँ से इट इज़ रिफ्लेक्स, वहाँ से फिर आपका कुछ नहीं चलेगा। आगे में आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ या ना करके रुक सकते हैं, थूक सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं है। ट्राई टू फोर्स इट ऑन द ईसोफेगस पोस्टीरियर वन थर्ड एंड डू इट फोर्सफुली सर, डू इट फोर्सफुली। You force the esophagus to generate peristalsis which will discourage retroperistalsis। आपने वो रेक्टम का तो करके देखा लेकिन हुआ नहीं। जब आप रेक्टम का वो करते हैं उस वक्त अगर स्टूल हो जावे या गैस पास हो जावे, देन इट इज़ वेरी गुड, यू ओपनड अप द ट्रैक, तो नीचे से जाने का रास्ता निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये इरिटेशन है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऊपर की मैं जो बात करता हूँ ईसोफेगस की, उसमें जब आप ये लेते हैं तो ट्रेकेस ऑटोमेटिकली सील्ड, क्योंकि आप खा रहे हैं और आप शुगर खा रहे हैं, और खाते ही जाइए, खाते ही जाइए, खाते ही जाइए, खाते ही जाइए, एक पूरा कटोरा खलास हो जाए, कुछ नहीं। ज़िंदगी में ऐसा शुगर खाने का मौका नहीं मिलेगा आपको, डायबिटीज़ है तो आप, और मेरी जिम्मेदारी है, आप खाइए, आईएसपीसी के साथ खाइए। ऑलमोस्ट 99 to 95% पेशेंट यहाँ स्टॉप हो जाते हैं, ठीक हो जाता है। एक बात याद रखना है, कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज सी दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। पेट को दबाना या सोते समय पेट पे कुछ तकिया रखना या कुछ भी अगर होगा तो वो वापस आएगा। प्लीज़ डू नॉट इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्लूडिंग क्लाइंबिंग ए स्टेयरकेस। जब हम चढ़ते हैं तो वी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सली इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। तो सर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो बढ़ेगा ना तो ये वापस गड़बड़ करेगा। जब आप सोने के लिए जाएं कुछ भी नहीं करना है, आपने ये ले लिया, शुगर ले लिया, पूरा कटोरा खा लिया वाइस पीसेस के साथ, यू फोर्स्ड योर इसोफेगस टू गो इनटू पेरिस्टालिसिस एंड स्टॉप द रेट्रोपेरिस्टालिसिस। बंद हो जाएगा, आपका हिकअप बंद हो जाएगा। इन द मीन टाइम ये आधा घंटा पौने घंटे का नाटक, मतलब ये जो है, उससे पहले आप कुछ दवा अगर ले रखें तो उनका असर भी आना चालू हो जाएगा, तो दोनों मिलके आपका हिकअप ठीक कर देंगे। ओके, लेकिन जब ये ठीक हो गया, हिकअप आपका बंद हो गया, आपको एक काम और करना है जो डायबिटीज़ में आपको कभी करने को नहीं मिलेगा। आज मैं आपको बता देता हूँ और मेरी जिम्मेदारी पे कर लेना भाई। आप घर में आइसक्रीम भी रखिए, आप घर में वो बैंड करने वाली स्ट्रॉ भी रखिए, हो सके तो आप नारियल भी घर में रखिए, नारियल पानी के हिसाब से, ठीक है। तो वो आपका हिकअप बंद हो गया, आपने बहुत सारी शुगर खा ली है, इसके ऊपर आप आइसक्रीम खाइए, और वो भी ऐसा, ट्राई टू गल्प इट, डोंट ईट इट। वो जैसे गोलियां खाते हैं ना उस तरीके से वो उसको आप गल जाओ, आइसक्रीम को मुंह में रखा, फ़ौरन उसको फेंका पीछे, सीधा जाए इसोफेगस में, तो देट विल स्ट्रेंथन कि ये वापस फिर से हिकअप नहीं आने देगा आइसक्रीम। तो देखिए डायबिटीज़ वाले को अगर
शुगर खाना मिले और आइसक्रीम खाना मिले तो ये तो आशीर्वाद हो गया। आपका शुगर बाद में हम संभाल लेंगे, कोई नहीं, वो तो जंप करने वाला ही है, लेकिन 36 आवर्स में वो भी ठीक हो जाता है। ओके, तो ये करेंगे। मैंने कहा उसके साथ दवाइयाँ भी, इकली ये सब नहीं, एलोपैथी का कुछ रोल है। तो टेबलेट आती है बेक्टाफेन। रिमेंबर, दिस इज़ नॉट NSAID, दिस विल नॉट गो अगेंस्ट किडनी। ये NSAID नहीं है। इवन इफ आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है फिर भी आप ये ले सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड नेम पे है, लियोरिसाल और बहुत सारे ट्रेड नेम पे हैं। 10 मिलीग्राम की गोली आती है, 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। अगर हिकअप नहीं है फिर भी आप प्रोफाइलेक्टिकली 1 गोली 3 बार लीजिए। और हिकअप प्रेसिपिटेट हुआ उससे पहले आपने ले लिया है, और आप क्या क्या लेंगे? तो बेक्टाफेन लेंगे 10 मिलीग्राम। ओके, दूसरा आप लेंगे NAPPI पेंटाप्राजोल with domperidone. Domperidone is, SSRI. Domperidone takes care of the upper GI tract and it will restore the peristalsis. अगर ज़्यादा है और कॉन्स्टिपेशन वाला है तो फिर उसको डोमपेरिडोन नहीं, आप लिवोसल्प्यूराइड देना पसंद करेंगे, बिकॉज इट गोज राइट डाउन अप टू द लोअर जीआई ट्रैक्ट। तो लिवोसल्प्यूराइड 75 मिलीग्राम विथ डोमपेरिडोन मतलब डोमस्टेल 10 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। अगर ये नहीं है तो अपना सीधा साधा पेंटाकाइन DSR या जो भी है, पेंटाप्राजोल विथ 20 मिलीग्राम पेंटाप्राजोल विथ 30 मिलीग्राम ऑफ डोमस्टेल डोमपेरिडोन ले लीजिए आप। नंबर 2। नंबर 3, थोड़ा एंटासिड पीजिए, दैट विल सेटल द स्टमक, बट डोंट टेक एंटासिड विथ एनेस्थेटिक्स। ऑक्टाकेइन वगैरह में जो एनेस्थेटिक है वो अननेसेसरीली स्टमक को पैरालाइज करेगा और इट विल इंक्रीज द स्टे ऑफ द कंटेंट इन द स्टमक, दैट वी डोंट वांट। स्टमक में अगर कंटेंट पड़े हैं तो कभी भी वापस उसको मौका मिलेगा आप पे हमला करने का। अगर आपका एलियस कमज़ोर है वो तो कभी बाद में भी दे सकते हैं, एलियस कमज़ोर है तो आप लेफ्ट पे सो भी नहीं सकते। तो आप डोमपेन SR या ऐसा कुछ भी, पेंटाप्राजोल 40 मिलीग्राम विथ डोमपेरिडोन 30 मिलीग्राम ले के बैठिए, ठीक है। तो आपने 1 गोली ले ली, ये ले लिया। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप यू कैन टेक एक्वाकॉन्टिन, वो थोड़ा सा ब्रेडिकार्डिया करेगा, लेकिन वैसे तो डोमपेरिडोन भी ब्रेडिकार्डिया करता है। एंड इफ यू आर नॉट ए कार्डियक पेशेंट, और 1 सिंगल टेबलेट इज़ नथिंग, डोंट वरी। एसिडाइल कोलिन इनहिबिटर है ये, इसलिए तो आप 1 टेबलेट ये भी ले लीजिए इसके साथ साथ, ओके। और आपको लगता है कि बार बार इस प्रकार से होता है और परेशान होते हैं और ये जल्दी बंद नहीं होता, देन टेक ए स्टेमेटिल टेबलेट। स्टेमेटिल टेबलेट इज सबलिंगुअल, आप मुंह में छोड़ेंगे पिघल जाएगी, इससे सेडेशन होगा, लेकिन ये हम ज़रूरी हैं। और एंग्जाइटी प्रेसिपिटेट होगी ना, 1-2 घंटे से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सब घर के लोग बैठे हैं, भाई ये इसका कब छुटकारा होगा, रात के 2 बजे हैं वगैरह, तो स्ट्रेस प्रेसिपिटेट होता है ऑटोमेटिकली। और स्ट्रेस प्रेसिपिटेट होगा है तो ये हिकअप बंद नहीं होगा। उसके लिए आप मेलाटोनिन लीजिए 3 मिलीग्राम, बहुत से नाम है उसके। और एडिशनली आप ज़ोल्पिकाइन 10 मिलीग्राम एंड क्लोनोट्रिल 0.50 मिलीग्राम, ये आपको बहुत ज़बरदस्त सीडेट करेगी, इतना ज़्यादा सीडेट करेगी कि आप दूसरे दिन दोपहर तक उठ नहीं पाएंगे। घबराइए नहीं, इससे कोई मर नहीं जाता, किसी को इतना सीडेशन भी नहीं होता, लेकिन ये सीडेशन हेल्प करेगा फॉर नॉर्मलाइजिंग द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड अदर मसल्स। बाय द टाइम आप ये लेके सो गए हैं, जब उठेंगे तो यू विल बी अ नॉर्मल पर्सन, राइट। बहुत नींद लगेगी आपको। एक बात याद रखिए सर, आप सोए हैं और आपने बहुत सारा लिक्विड पानी वगैरह भी पिया है, तो बीच बीच में आपको बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ेगा, और ये मौका है, हिकअप वापस आ सकता है, इसलिए मैं आपको चौकन्ना कर रहा हूँ। हिकअप कैन कम बैक। अब आप सोए हैं, आपको पेशाब लगी है, आपकी नींद टूट गई, आप बाथरूम में गए, हिकअप विल कम बैक। तो एक छोटी सी पानी की बोतल अपने जेब में रखिए, हवाई जहाज़ में देते हैं ना उस तरीके से, छोटी सी
पानी की बोतल हैंडी रखिए। हैंडी समझते हैं? हैंडी रखिए। आप टॉयलेट में गए या बाथरूम में गए और साथ में रखिए। अगर उसने हमला करने की कोशिश की, आप इसमें 2 घूंट पानी पी लीजिए। अगेन पेरिस्टाल्सिस चलने लगेंगी, उसको मौका ही नहीं मिलेगा ऊपर आने का, रिट्रो करने का। नहीं तो इससे भी वंस अगेन हिकअप होने का केसेस भी मैंने देखा है। आपने इतनी सारी दवाइयाँ ली है और इतने सारे उपचार किए हैं, आपको घर बैठे ये ठीक हो जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर, डू नॉट स्लीप इन द लेफ्ट लेटरल पोजिशन। डू नॉट स्लीप इन द लेफ्ट लेटरल। यू डो नॉट नो आपका एलियस कमज़ोर है कि नहीं, तो कंटेंट वापस आना जरूर। सिट एंड सीधा भी नहीं, स्लीप इन द राइट लेटरल पोजिशन जब तक आपकी नींद चलती है। अगर रात को बाथरूम में जाने की बात हुई तो आप छोटी सी बोतल जेब में रखिए, एज ए सेफ्टी। अगर नहीं ज़रूरत पड़ी, कुछ नहीं, छोटी सी बोतल आपके बिल्कुल बगल में रहनी चाहिए। जब ज़रूरत पड़ी उसमें से 1 घूंट 2 घूंट पानी पी लिया। ओके सर, इतना करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका हिकअप बंद हो जाएगा। और अगर आप डॉक्टर हैं, घर में डॉक्टर हैं, या आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, तो डॉक्टर साहब भी सोचेंगे कि अभी इसको क्या इंजेक्शन दें, अभी ये सब तो आपने करके रखा है। सजेस्ट हिम इंजेक्शन फिनार्गान, इससे भी बहुत सेडेशन होगा। बट दिस इज़ वन ड्रग विच इज़ यूज्ड। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लीज़ रिमेंबर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज नहीं होने देना है। कैसे भी करके आप पेट के दबाएंगे या उसको कुछ करेंगे तो वापस आएगा वो, ठीक है। सो डू नॉट इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ऑलवेज बी रेडी विथ ए स्मॉल बॉटल ऑफ वाटर इन योर पॉकेट, बस, और सो जाइए। राइट लेटरल में, लेफ्ट में नहीं। मैंने 10 साल तक इस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया है, पिक्सोफ्रेनिक नर्व इरिटेशन और गैस्ट्राइटिस जो भी आपका है, और किसी को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो हिकअप एक तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इरिटेटिंग है, आप हैरान हो रहे हैं, घर के सब आके सब लोग नाटक देख रहे हैं कि भाई इसमें आदमी मर तो नहीं जाता, तो ये ज़रा ठीक हो जाए, दम सब सोने के ये खाने के लिए जाइए। सबके दिमाग में यही बात है। एक आपकी अटेंडेंट है, लड़की ही है, जो भी है, वो भी कहेगी भाई अभी कितना नाटक करेगा करके, और आपको स्ट्रेस हो रहा है कि ये साला बंद क्यों नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये उसका जवाब है, आप स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने कहा उस तरीके से करिए। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस, ये सब प्रैक्टिकल बात है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और मैंने बहुत से लोगों को फ़ोन पे भी एडवाइस करके रात को 2 बजे 3 बजे हिकअप को ट्रीट किया है, ठीक है साहब। ये डायबिटीज़ से जुड़ा भी है, जुड़ा नहीं भी है, लेकिन ये बहुत कॉमन कंडीशन है। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि भाई हिकअप पे हमें कुछ बताइए, कैसे ट्रीट करें, क्या करें, वो कहिए। इसलिए ये वीडियो मैंने जनरेट किया है, तो आप तक पहुंचाए। खुदा ना करे आपको कभी हिकअप हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ दवाइयाँ जो मैंने कहीं चीज़ें कहीं वो घर में रेडी रखिए। आइसक्रीम रेडी रखिए साहब, स्ट्रॉ रखिए, नारियल पानी वगैरह रखिए, क्या है, बर्फ़ के टुकड़े में कुछ ज़्यादा है नहीं, और सब टैबलेट एक जगह पे जमा करके रखिए। ज़रूरत पड़ी फटाफट ले लिया। मैं गारंटी देता हूँ, क्या बोला मैं गारंटी देता हूँ, इतना आप करेंगे ना, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। नमस्कार, बाय बाय।